मेघनाद के साथ द्वंद भयंकर युद्ध लक्ष्मण जी का हुआ और लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लग गई। लंका के युद्ध में लक्ष्मण जी महाराज शक्ति के कारण गिर पड़े। तब बड़े बड़े योद्धा रावण जैसे बलवान लक्ष्मण जी को ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण कोई साधारण नहीं, लक्ष्मण शेष हैं, शेष नाग के अवतार है और शेष को कोई भी उठा नहीं सकता है। हनुमान जी महाराज ने देखा कि शक्ति लाग गई, तत्क्षण वीर बजरंगबली ने दोनों भुजाओं से जय श्री राम कह करके लक्ष्मण जी को उठा लिया। अचेतन अवस्था में लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम के पास लाए। राम जी ने जैसे ही लक्ष्मण जी की यह हालत देखी, आंखों से आंसू आ गए। आपस में मंत्रणा की गई कि लक्ष्मण जी को ठीक कैसे किया जाए। तब तक रावण के भाई विभीषण ने पीछे से कहा, प्रभु एक वैद्य है, उसका नाम सुसेन है, लंका में रहता है, अगर वो आ जाए तो लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं, कौन जाएगा लेने? हनुमान जी बोले, आप हमें आज्ञा करें। हनुमान जी ने रघुनाथ जी को प्रणाम किया, आपकी जय हो। लंका में सुसेन वैद्य, रात्रि का समय, सुसेन वैद्य सो रहा था। हनुमान जी ने वैद्य को नहीं जगाया, वैद्य की पूरी डिस्पेंसरी उठा ली, पूरा मकान उठा लिया, लाकर रामादल में रख दिया। जगाया, सुसेन वैद्य ने देखा क्या बात। हनुमान जी बोले, देखो बीमार है, बीमार, शक्ति लग गई, शक्ति। वैद्य ने नाड़ी देखी, लक्ष्मण जी की तरफ देखा, बोले भैया एक ही उपाय है, क्या कोई अगर संजीवनी बूटी ला दे तो ही लक्ष्मण के प्राण बच सकते। और सुनो, सूर्य उदित ना हो पावे उसके पहले बूटी को आ जाना चाहिए। राम जी ने सब तरफ देखा, कौन जाएगा ये काम करने? हनुमान, क्या तुम बूटी लेने जाओगे? हाँ हाँ, आपकी जो आज्ञा प्रभु राम। राम जी को प्रणाम किया। हनुमान जी छलांग लगाकर गए। रावण को खबर लगी, रावण ने काल नेमी को पकड़ा। क्या बात है महाराज, हमारे घर पर आए? काल नेमी ने पूछा। रावण बोला, भैया एक बंदर का रास्ता रोकना है, कहीं वही बंदर तो नहीं है जिसने पहली बार में लंका को जलाया था? रावण बोले, हाँ हाँ वही है, वही है, वही है। कालनेमी भी होशियार था। कालनेमी बोला, तो हम रोकेंगे? रावण बोला कि तो क्या हम रोकेंगे, तुम्हें ही रोकना है। कालनेमी बोला, एक बात बताओ, जब लंका जल रही थी तब तुम कहीं रिश्तेदारी में गए थे? रावण बोला, नहीं यहीं थे। तो कालनेमी बोला, जब लंका जल रही थी तब तुम नहीं उस बंदर को रोक पाए दशानन होकर, तो हम एक मुख वाले कहां से रोक पाएंगे उस बंदर को? रावण बोला, सुनो, हम जाते हुए देखना चाहते हैं, अगर नहीं गए तो प्राण चले जाएंगे। कालनेमी ने मन में सोचा, जाएंगे तो प्राण जाना है, नहीं जाएंगे तो प्राण जाना है, काय को बेफिजूली में राक्षस के हाथों मरे, मरना ही है तो हनुमान जी के हाथों उद्धार कर लेंगे। कालनेमी ने हाँ कह दिया। हनुमान जी महाराज को समय के चक्र में फेर में फंसाने के लिए कालनेमी गया। कालनेमी साधु बनकर के बैठ गया। अब राम कथा गाने लगा। हनुमान जी उड़ते चले जा रहे थे, देखा कोई कथा कह रहा है। हनुमान जी कालनेमी की कथा में गए तो हनुमान जी को प्यास लग गई। हनुमान जी बोले, महाराज पानी पीना है। कालनेमी बोला, लो जो है कमंडल पी लो। और हनुमान जी महाराज चौंक गए। हनुमान जी महाराज बोले, महाराज क्षमा करो, कमंडल तो चेला को दिया जाता है। कालनेमी बोला, अब उसे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया, ज्यादा ही गलती हो गई। कालनेमी नया नया साधु, हाँ तो कोई बात नहीं, चेला बनाना है तुम्हें, चेला बन जाओ, चेला दीक्षा ले लो। हनुमान जी ने सोचा, महात्मा है, दीक्षा दे रहे, लेने में क्या दिक्कत? तो महाराज आपकी आज्ञा हो, स्नान कर ले। हाँ हाँ, पीछे सरोवर है, स्नान करे आओ, जल्दी आओ, दीक्षा ले लो। हनुमान जी गए स्नान करने, सरोवर में गए। उसी समय एक मगरी ने हनुमान जी के पैर को पकड़ लिया। वह बड़ी श्रापित मगरी थी। हनुमान जी का पैर पकड़ लिया, हनुमान जी ने एक जोर से लात मार दी, सोई उद्धार हो गया। मगरिया बोली, महाराज जो वो महात्मा बने वो महात्मा नहीं है, कालनेमी है, कालनेमी। हनुमान जी बोले, चिंता न करो, तुमने ठीक बता दिया, धन्यवाद। अब आए हनुमान जी वापस। कालनेमी बोला, लो आओ हनुमान जी, गुरु दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले, गुरु जी क्षमा करो, पहले दक्षिणा ले लो। हनुमान जी ने अपनी लंबी पूंछ बढ़ाई और कालनेमी को पूरे शरीर पे लपेटो, एक जोर से घुमा के जमीन में मारी। सो दक्षिणा में कालनेमी पहले नीचे गए और फिर ऊपर चले गए। जय सिया राम। और हनुमान जी छलांग लगा करके संजीवनी बूटी लेने के लिए आगे बढ़ गए। संजीवनी पहाड़ पर पहुंचे, नाना प्रकार की बूटियां जलते हुए दिखी। हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम है, उन्होंने पूरे पर्वत को उठा लिया और पर्वत को उठा करके श्री राम जी के पास ले आए, ला करके लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। तब श्री राम जी अति हर्षित भये और राम जी ने प्रसन्न होकर के कहा, हे वीर हनुमान,
अगर आज तुम ना होते तो हमारे भ्राता लक्ष्मण के प्राण ना बचते। आप धन्य हो, दुनिया वालों पर जब संकट आता है हनुमान तो वो हमको हमारा ध्यान करते हैं, लेकिन आज हम पर ही संकट आ गया, तुमने हमारे संकटों को मिटाया, आज से तुमको संकट मोचन हनुमान कहा जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।